हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग चैनल विपिन स्टूडियो 1.0। ओके, इट्स हम लोग लेसन नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर हमने वर्क में कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग करेंगे एनर्जी। ओके, सो एनर्जी क्या है? हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को ये खाना चाहिए तो हम लोग को एनर्जी आएगी, कुछ काम करना है तो हम लोग को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं। कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। कुछ काम करना है हम लोग को तो उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, राइट? इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि कोई भी काम करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या होगा? आपका वर्क होगा। जितना एनर्जी होगी उतना क्या होगा? आपका वर्क होगा। तो यहीं पे क्या बता रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज सेम। तो जो इसका मतलब क्या कि जो यूनिट ऑफ वर्क है मतलब जूल, तो वही क्या होगी? अपनी एनर्जी की भी यूनिट होगी। ठीक है, तो दो चीज आपको पता चल गई, डेफिनेशन और एक यूनिट। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी फोर टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप्स है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी वाला। इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। समझो मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये मार्कर मैंने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है, तो एक डिस्टेंस पे है, इसका कुछ मास है और ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो ये क्या हो गया? हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्टेशनरी पे है, क्योंकि एक तो हाइट पे है, ये हाइट चेंज नहीं हो रही है इसकी, और एक तो क्या मूवमेंट नहीं कर रहा है खुद। अब क्या होगा? मैंने इसको मार्कर को लिया और मैंने इसको फेंक दिया, तो इतनी स्पीड से जाएगा क्योंकि इसके पास क्या एनर्जी है। तो जो एनर्जी इस मार्कर की मेरे हाथ पे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या है? एम, जो मास है इसका, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच मतलब जिस हाइट पे ये खड़ा है। ठीक है, अब इसी मार्कर को मैंने समझो नीचे गिरा दिया, तो ये अपने मास को लेके जाएगा और इससे स्पीड से जाएगा, राइट? तो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो v क्या अपना वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है, तो समझो यहाँ पे जो अपना मार्कर है जिस पोजीशन पे खड़ा है, जिस हाइट पे खड़ा है, समझो यहाँ पे है, राइट? तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पर समझो मैंने इसको गिरा दिया, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में आया दोनों में। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी विच इज ऑन एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी इसको मोशन से मिली है, ये मार्कर तो इसके पास तो एनर्जी थी पहले से, पोटेंशियल एनर्जी ना, पर ये मोशन किया, गिरा, उसके बाद इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट था, इसमें कुछ वर्क किया, उन्होंने गिरा ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। यही वो बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे इसका एक एक्सप्रेशन है कि हम लोग को फॉर्मूला कैसे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का, उसके लिए वो देख लेते हैं हम लोग। समझो सपोज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, ये अपना वही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? एम है। नेक्स्ट अप्लाइड फोर्स, इसको मैं उठाऊंगी, इसको फोर्स अप्लाइड करूंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपना एफ होगा। अभी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था जो कि कैसी है? नल है, मतलब यहाँ पे कोई इसका वेलोसिटी लग नहीं रही है, अपना ऑब्जेक्ट कैसे अपना स्टेबल ही खड़ा है, तो वो क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कोई उस पर वर्क लग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या? एक्सीलरेशन जनरेटेड, एक्सीलरेट होगा वो तभी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? तो एक्सीलरेशन क्या था? ए है। जितने टाइम में हो रहा है क्या? वो टी। वेलोसिटी, जिस स्पीड से भी यहाँ से गिरेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे इस जगह से वो यहाँ से वो नीचे गिर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो क्या है? एस है। नाउ नेक्स्ट इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच? फॉर्मूला क्या था अपना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो क्या है अपना? फोर्स इनटू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हम न्यूटन का इक्वेशन यूज करेंगे जो कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये यूज करेंगे। तो इसी इक्वेशन में अपना वैल्यू डालेंगे हम लोग। तो s इज इक्वल्स टू u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है? जीरो। तो जीरो इंटू टी विल बी जीरो ऑफ कोर्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग को s क्या मिला यहाँ पे? ये जीरो हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोग को क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, अपने को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल गया और यहाँ पे फोर्स था अपना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये क्या अपना? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की वैल्यू अपने पास है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी अपने पास है।
हम लोग यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो फोर्स की वैल्यू क्या अपना ma और डिस्प्लेसमेंट हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा m हाफ, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ m a t द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्क का फॉर्मूला ये भी मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या अपना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये सब आपके जो भी इक्वेशन है वो सब आपके फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, अब यहाँ पे v इज इक्वल्स टू ए टी है, तो v u क्या अपना अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू ए टी हो गया, राइट। तो यहाँ पे कॉमन में क्या दिख रहा है, v इज इक्वल्स टू ए टी है, राइट। तो यहाँ पे ए टी है और यहाँ पे भी ए टी है, पर ये ए टी कैसा है, स्क्वायर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दोनों को भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे क्या जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी का होल स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पे हमने इक्वेशन अपना जो वर्क है वो ले, तो यहाँ पे वर्क कितना है, वर्क इज इक्वल्स टू हाफ m ए टी द होल स्क्वायर। यहाँ पे ए टी कितना है, ओके, तो यहाँ पे ए टी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या अपना वर्क है, पर मैंने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, राइट। तो वर्क मिल गया तो ये भी मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, ये एक्सप्रेशन पूरा समझ में आया है। ओके, सो ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन एंड देन विल स्टॉप। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट क्या अपना पोटेंशियल एनर्जी। सब पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है उसका, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन। तो कोई पोजीशन या फिर स्टेट पे उसको रखा गया है और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, ताकि जब उसको वर्क करना होगा तो उसके पास एनर्जी रहे, राइट। सो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, उसका कुछ मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह ऑफ कोर्स तो वो g है, और एक हाइट पे वो रखा है तो उसको वो क्या है, h है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एक तो ये मास है, कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो रहेगा, ऑब्जेक्ट का फोर्स लग रहा है, तो एक वो हो गया फोर्स, और क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि ग्रेविटी भी नीचे से खींच रही है। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल्स टू mg, एक मास का और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अगर समझो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, कितने डिस्टेंस का होगा, जहाँ पे वो रखा है टू द एंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, हाइट कितना होगा, h होगा, जो कि हाइट है। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब यहाँ पे वर्क कितना कर रहा है वो देखना है अपने को। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या है, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, तो वर्क कितना हो जाएगा हमारा, mgh। ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, तो यहाँ पे वर्क मिल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, यहाँ पे mgh मिल गया। इजी था, क्लियर था। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालना है, सब कुछ। ठीक है, सो आई एम क्लियर विद दिस, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।